डॉक्टर निखिल, क्या तुम 2 घंटे के लिए मेरी ड्यूटी संभाल सकते हो? मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। थैंक्स अ लॉट, लेकिन ध्यान रखना, ओके? थैंक्स। ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए जूही, क्योंकि तुम्हारी जरा सी लापरवाही से तुम्हारे करियर पे काफी बुरा असर पड़ सकता है ना? सिमरन, जब किसी की बुरी नजर पड़ेगी तो असर तो बुरा ही होगा ना? तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि कोई तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रहा है? जूही, इतना वक्त है किसके पास बर्बाद करने के लिए? हाँ, फिर तुम्हें इतना टाइम कैसे मिल जाता है ये सब करने के लिए? मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन सिमरन, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल मेरा है और मेरे साथ है। ये तुम्हारा वहम है। वहम में तो तुम जी रही हो। इसका फैसला अभी हो जाएगा कि वहम में कौन जी रहा है, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने बेकार में ही 2 घंटे की छुट्टी ली है, क्योंकि राहुल मेरे साथ बाहर जा रहा है। और जूही, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ड्यूटी करती रहो। ओके राहुल, चले। सिमरन, मुझे इस वक्त कुछ काम से बाहर जाना है, शाम को चलते हैं। वैसे भी मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर मिलते हैं। ओके राहुल, हेलो पापा। जूही, चलो भागे आ जाओ। आओ, आगे भी तो आओ। राहुल, गाड़ी रोको ना, मैं आगे कैसे आऊंगी? माल यार, पहले तुम्हें हॉस्पिटल से स्मगल करो, फिर गाड़ी रोको। मैं क्या ड्राइवर हूँ तुम्हारा? राहुल, संभाल के जूही, तुम पीछे की सीट से आगे नहीं आ सकती तो अपने घर से मेरे घर कैसे आओगी? राहुल ऐसा मत कहो ना। यू नो राहुल, मैं बहुत नर्वस हूँ। क्यों? मेरी माँ हिटलर है क्या? नहीं राहुल। तुम उनसे पहली बार थोड़ी मिल रही हो। राहुल, पर ऐसे मिलने में फर्क तो है ना? क्या फर्क है? राहुल, अगर तुम मेरी जगह पे होते ना, तब तुम्हें समझ में आता। हर माँ का अपनी बहू को लेकर एक अलग ही सपना होता है। हेलो, नमस्कार चोपड़ा साहब। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। चोपड़ा साहब, आप तो जानते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ इंस्टीट्यूट में लगा दिया। अपनी हैसियत से ज्यादा ही लगाया है। जी मैं जानता हूं कि बच्चों के लिए करना पड़ता है, समझता हूं। मेरा मतलब वो नहीं था जी। अब देखिए, कुछ ना कुछ करता हूं मैं, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जी। जहां मैं समझता हूं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है जी। अच्छा, नमस्कार, फिर मिलता हूं मैं आपको जी। पापा, थैंक्स। यशराज अंकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट पापा। अपना घर अच्छी तरह देख लो, ठीक है? मैं भी आया। लव यू। माँ, माँ, राहुल, माँ घर पे नहीं है।
मैं तो भूल ही गया था कि आज के दिन माँ मंदिर जाती है। शायद भगवान की भी यही मर्जी है कि तुम इस वक्त मेरे पास रहो अकेले, इस घर में, हमारे घर में। ऐसे घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो शादी के बाद हमारा कमरा हो, जहां हम एक साथ रहेंगे, एक साथ हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल जाने से पहले ये मत भूलना, शाम को मियाँ बैठ के कॉफी पियेंगे, और कॉफी मैं बनाऊंगा। ओके। और फिर रात होगी, और रात को हम राहुल, राहुल वापस चले? ये नहीं पहनूंगी? फिर कभी? नहीं अभी। लेकिन घर पे माँ तो नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। चलो एक काम करते हैं, एक इयरिंग मैं पहना देता हूँ, जैसे जब माँ आएगी तो अपनी बहू को पहचान लेंगी, और दूसरी इयरिंग वो अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देके खुद ही पहना लेंगी। मंजूर? मंजूर। लगता है माँ आ गई। तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुम तो वो इमरजेंसी। जीती रहो। राहुल बहुत तारीफ करता है तुम्हारी, हमेशा कहता है कितनी समझदार लड़की है। मेरे सामने तो कभी उसने ये नहीं कहा, बल्कि वो यही कहता है कि उसकी माँ जैसी दूसरी औरत पूरी दुनिया में नहीं है, और ना ही कभी हो सकती है। और आज मुझे लगता है कि राहुल सच कहता है। बहुत चाहती हो राहुल को, तो फिर इस चाहत के लिए तुम्हें राहुल की जिंदगी से दूर जाना होगा जूही। मैं जानती हूं कि मैं एक लड़की के सपने तोड़ रही हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने बेटे का दिल भी तोड़ रही हूं। मैं तुम्हारे प्यार के बदले में अपने पति की जिंदगी मांग रही हूं जूही। अगर सिमरन की शादी राहुल के साथ नहीं हुई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा जूही। प्यार किसी की बर्बादी का सबब कैसे बन सकता है? इसमें किसी की गलती नहीं है बेटा। अगर हालात कुछ और होते तो मैं खुद तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें घर ले चलती। अगर हालात कुछ और होते तो मैं तुम पर इस तरह की ज्यादती कभी नहीं करती। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, बेबस हूं मैं। मेरा कोई हक नहीं है तुम पर, फिर भी तुमसे मैं कुछ मांग रही हूं। आप राहुल की माँ हैं, आपसे ज्यादा हक किसका हो सकता है? मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे घर की हर खुशी सिर्फ तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी, लेकिन अपने पति को टूटते हुए देखना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं राहुल के बिना मर जाऊंगी। उसका सब कुछ उजड़ते हुए देख पाओगी तुम? ये इतना आसान नहीं है जूही। मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूं कि इतना
इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ एक औरत ही दे सकती है। मेरे बेटे का भविष्य, मेरे पति के सपने और मेरे घर की इज्जत, मैं सब कुछ तेरे हाथ छोड़ के जाती हूँ। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। बचपन से लेकर आज तक क्या मांगा मैंने आपसे? कुछ नहीं। जब सारे बच्चे अपनी माँ बाबा की लोरी सुनकर सोते थे, तब मैं तारों के बीच अपने माँ बाबा को ढूंढा करती थी। लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे। सारी जिंदगी यूं ही जीती रही, बिना कुछ मांगे। और अब जब अपनी नई मिली खुशी पर मुझे पूरा यकीन भी नहीं हुआ, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? हाँ, मैंने कहा था जो चाहे मांग लो, लेकिन आपने तो मेरी जीने की वजह ही मांग ली है। आप देकर वापस मांग लेते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं मांगूंगी। हमेशा की तरह चुप रहूंगी। मैंने आपको अपना राहुल दिया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।